अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे आज। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिए 2.4। इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगी चैप्टर नंबर 2 की 2.5। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ log 2 इक्वल टू 0.3010। ठीक है, ये log 2 की कीमत दी हुई है, ये log 3 की दी हुई है, ये log 5 की दी हुई है। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और आपको कहा है कि आपने जितने भी ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। देखें, अब हमारे पास log 64 बुक से टेबल से लेना बहुत आसान है, जबकि अब हमारे पास आ गया जी log 64। लेकिन बुक से लेना आसान है, लेकिन इन्होंने हमें दे दी हुई हैं वैल्यूज़ कि log 2 की कीमत, log 3 की कीमत, 5 की कीमत। अब ये वैल्यूज़ दी हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें log की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो अब हम लिख सकते हैं log 64 को यहाँ पे रफ फॉर्मूले में तोड़ दें 2 से, इसके फैक्टर्स बना दें, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार। एक क्वेश्चन तफसील से करेंगे, उसके बाद सिंपल करेंगे। अब 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 1 2 3 4 5 6। अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, अब देखें हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो देखें log 2 की कीमत मालूम करनी है। अब हमने पावर्स पढ़ी हुई है कि पावर जब भी होगी तो पावर स्टार्ट में लेके आ सकते हैं हम, तो log क्या लिख देंगे, log 2। अब पावर इसी तरीके से ये 6, अब log 2 की कीमत कितनी है हमारे पास, 0.3010। अब ये जो 6 है ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 0 जार 0, 6 1 जार 6, 6 0 जार 0, 6 3 जार 18, 8 कैरिंग 1, और हमारा क्या आ गया 1.8060। ठीक है, 1.8060, ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आया आंसर। ठीक है, 1.8060, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सॉल्व लिखते हैं, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिखे, तो log, अब देखें 60 को तोड़ना है हमने, किसे तोड़ना है, 60 को, ये रफ फॉर्मूले में आपने करने फैक्टर बनाने। 232 हमारे पास क्या आ गया, 2 15 जार, और 3 5 जार 15। अब हमारे पास क्या आ सकता है, हम लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये चीज़ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब आप लोग ऐसा करें कि इस सारे को हम ले लेते हैं ब्रैकेट में, इसको किस में ले लेते हैं, ब्रैकेट्स में ले लेते हैं। तो अब हमारे पास, अब हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है हमारे पास, उससे पहले प्रोडक्ट लॉ से पहले हमने ये करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको किस में चेंज कर देना, प्लस में। और हम क्या लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से कर लें, log, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कि ये जो 2 है ये डबल बार है, इसलिए इसको हम स्केयर इसका ले लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट यहाँ पे लगाते हैं, कौन सा, प्रोडक्ट लॉ यूजिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करके। तो हम क्या कर सकते हैं, 2, एक तो पावर लॉ भी साथ लगेगा, लेकिन प्रोडक्ट लॉ लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं। उसका क्या मतलब है कि आपका ये जो मल्टीप्लाई में है ये किस में चला जाएगा, आपका प्लस में चला जाएगा। और हम लिख देते हैं अब हर एक के साथ log, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। ठीक है, अब आप ये चीज़ लिखें या ना लिखें ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पावर लॉ भी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि पावर्स होगी तो वो स्टार्ट में ले आनी है। दूसरा प्रोडक्ट लॉ भी लग रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, इसलिए ये चीज़ अगर लिखना चाहते हैं ठीक, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको बताने के लिए। ठीक है, फेयर अमल आपका ये है, 1 2 3 4 स्टेप, 5वां स्टेप। अब 2, अब सॉरी यहाँ पे log 2 है, 2 log, हमारे पास log 2 की कीमत कितनी आ जाती है, 0.3010। ठीक है, प्लस अब log ऑफ हमारी क्या है, प्लस कर लें log ऑफ 3 की कीमत, log ऑफ 3 की कीमत कितनी है हमारे पास,
0.4771 और प्लस log ऑफ 5 की कितनी कीमत है 0.6990 0.6990 ये आ गया। अब आप लोग करें ये कि सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 0 to 1 is 2, 0 to 3 are 6.0, ठीक है, प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, ठीक है, इक्वल टू, अब इन तीनों को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.7781। ये हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाए तो बाकी खुद इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देख लें ये क्वेश्चन, सबसे पहले log ऑफ 60 था, 60 को तोड़ा हमने तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बनी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब log 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि क्योंकि ये 2 बार था हमने स्केयर ले लिया, अब यहाँ पे 2 लाज लगने, एक पावर ला इस पे लाग रहा है तो हम पावर्स की मदद से इधर ले आते हैं, ठीक है, पावर को स्टार्ट में ले आते हैं। और दूसरी चीज़ क्या लाग रही है यहाँ पे यूजिंग प्रोडक्ट ला मल्टीप्लाई है तो किस में कन्वर्ट कर देना है हमने प्लस में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5, 2 इसी तरीके से 2 क्योंकि मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है इस वैल्यू को लिख दिया हमने, 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, तो इन सब को इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इन दोनों को साथ इसी तरीके से लिखा, फिर हमारा फाइनल आंसर क्या आया 1.7781। अब हमारे पास आ गया log 125, ठीक है, 125, ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है log हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 20, 125। अब ये क्यों तोड़ते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जो अगर देखा जाए वैल्यूज़ जो दी हुई हैं हमारे क्वेश्चन में, वैल्यूज़ किसकी दी हुई हैं, हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं log 2 log 3 और log 5 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। इस वजह से हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं तोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा log 5। अब log 5 जो है बेसिकली, अब इसकी पावर है 3 आ जाएगा स्टार्ट पे, log क्या रह जाएगा हमारे पास 5। अब 3 इंटू log 5 की कीमत कितनी है 0.6990, तो ये हमारे पास जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.0970, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सिंपल है, बस क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे log 2 to 5। अब इसके फैक्टर्स बनाएं तो 5 4 ज़ा 20, 2 बचा 5 5 ज़ा 25, 5 9 से आएगा 45, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब हम इसको लिख सकते हैं log 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब हम log 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ठीक है। हमारा पावर लॉ जो था उसमें हम log 2 log और प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, 5 प्लस 2 log 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जस्ट 2 इंटू log 5 की कीमत है हमारे पास 0.6990 और प्लस हमारे पास 2 इंटू log 3 की कीमत है 0.4771। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 0 ज़ार 0, 9 2 ज़ार 18, 8 कैरिंग 1, 9 2 ज़ार 18, 119, 9 कैरिंग 1, 2 6 ज़ार 12, हमारे पास क्या आ जाएगा 113, 1.3980 हमारे पास आएगा। अब जब हम इसको प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ार, तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 इज़ 2, 7 2 ज़ार 14, 4 कैरिंग 1, 7 2 ज़ार 14, 1 15, 5 कैरिंग 1, 4 2 ज़ार 8.0। अब आप रफ अमल में इसको ऐड कर दें, कैलकुलेटर की मदद से भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, लाजमी नहीं है जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से ऐड करें। 0.8542, 2 8 4 12 2 हासिल गया 1, 9 10 5 15 5 हासिल गया 1, 8 3 8 9 10 11 12 2 हासिल गया 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.2525, ठीक है,
2.2522। ये हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो हमने सॉल्व कर लिया।